हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 6 के एनसीईआरटी की साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। हमें पता है कि हमारे आजू बाजू बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लोज मटेरियल होते हैं, कुछ चेयर, टेबल, बल्क कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, क्लोथ्स हैं, टॉयज़ हैं, वाटर स्टोन्स या बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। वो डिफरेंट शेप के होते हैं और डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं। कुछ राउंड इन शेप होते हैं, जैसे कि रबर बॉल, फुटबॉल और ग्लास मार्बल। इसमें हमारे जो नियरली राउंड शेप के आ जाते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि एप्पल्स हो गए, ऑरेंजेस और अर्दन पिक्चर, जिसे कि घड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस पिक्चर्स में आपको बहुत से ऑब्जेक्ट भी बताए गए हैं। अगर हम इन सबको इनके अलावा देखें तो कुछ एडिबल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। एडिबल मतलब खाने योग्य, वो भी राउंड इन शेप होते हैं। अगर हम इनको एक ग्रुप में डालने की कोशिश करें तो कुछ होते हैं जो वुडन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे टेबल, चेयर, फर्नीचर के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो गए। कुछ होते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं, जैसे बकेट, लंच बॉक्स, टॉयज़, वाटर कंटेनर, पाइप वगैरह। तो हम अलग अलग मटेरियल्स को उनके जो नेचर है उनका या जिसके ऑब्जेक्ट के वो बने हुए हैं, वो हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डाल सकते हैं। In the above example, we have grouped object on the basis of their shape and the material they made from। ठीक है, उसके शेप के हिसाब से हम उसको अलग कर सकते हैं। दूसरा, जिस वो मटेरियल के बने हुए हैं उस हिसाब से हम उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने यहाँ देखना है कि यहाँ आपको एक टेबल दिया है, टेबल 4.1, जिसमें आपको कुछ ऑब्जेक्ट बताए हैं और फिर उनके बगल में लिखना है कि वो किस चीज़ से बने होते हैं। जैसे प्लेट स्टील की भी होती है, ग्लास की भी होती है और प्लास्टिक की भी। वैसे ही पेन मेटल के भी होते हैं और प्लास्टिक के भी। इसी तरीके से आपने 2-3 और ऑब्जेक्ट लिखने हैं और वो किस किस मटेरियल के बन सकते हैं वो भी आपने यहाँ मेंशन करना है। इसके अलावा कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो एक ही ऑब्जेक्ट के हैं, एक ही बेसिक मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। जैसे वुड, लकड़ी से बहुत से ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, चेयर, टेबल, बुलक कार्ट यानी कि जो घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं वो, जिसकी व्हील्स लगी होती हैं। ठीक है, उसके अलावा बहुत से और भी फर्नीचर का सामान आपका वुडन बनता है। अब आते हैं पेपर से बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, खिलौने, कैलेंडर, ये सब चीज़ें बनती हैं। उसी तरीके से आपने यहाँ लिखना है कि लेदर से कौन सी चीज़ें बनती हैं। जैसे इसमें बहुत से क्लॉथ के मटेरियल भी बनते हैं, लेदर की बेल्ट भी बनते हैं, आपका वॉलेट भी बनता है। प्लास्टिक से तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो आपने यहाँ लिखनी है। उसके बाद आता है कॉटन से क्या क्या बनता है। बेडशीट बनते हैं, पिलोस बनते हैं, आपकी टी शर्ट्स बनती हैं, साड़ी बनती है, वो सब आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। अब यहाँ पे थे ये सब चीज़ें एक सिंगल मटेरियल से बनी हुई। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ आता है। कुछ जो होते हैं वो पेपर लाइक होते हैं, कुछ क्लॉथ के होते हैं, कुछ वुडन होते हैं। अब हर एक चीज़ उसके यूज़ के हिसाब से बनी हुई है। जैसे कि जो पानी है वो एक क्लॉथ में आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो लीक करना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए पानी को स्टोर करने के लिए क्या बनाए गए हैं, स्टील के वेसल्स बनाए गए हैं। ठीक है, उसी तरीके से बहुत से ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी लश्चरस प्रॉपर्टी होती है। लश्चरस मतलब वो चमकते हैं, उनमें एक शाइन होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि कोई एक एक्टिविटी दी हुई है। आगे मूव ऑन करेंगे। हमारा लश्चरस मेटल्स कौन से हैं आपके, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये कुछ मेटल हैं जो शाइन देते हैं। ऐसे तो मेटल कुछ टाइम के बाद डल दिखने लग जाते हैं क्योंकि उनमें एयर और मॉइस्चर लग जाता है। इसलिए जब मेटल्स अपने फ्रेश स्टेट में होंगे तभी उनमें से जो है चमक आती है। ठीक है, आप एक वर्कशॉप में आयरन स्मिथ के पास आयरन की रॉड देख सकते हैं जो फ्रेशली कट है। वो क्या होती है, एकदम लश्चरस होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है हार्डनेस, कि कोई मटेरियल हार्ड है या सॉफ्ट है।
वो मटेरियल जो ईज़िली से कंप्रेस हो जाए या उसमें ईज़िली स्क्रैचेस पड़ जाएं वो सॉफ्ट मटेरियल होता है, और जो जिन मटेरियल्स ईज़िली कंप्रेस या प्रेस करने से वो ना दबे या उनमें स्क्रैचेस ना आए वो होते हैं हार्ड मटेरियल। एग्जाम्पल के लिए कॉटन और स्पंज ये सॉफ्ट हैं, लेकिन जो आयरन है वो क्या है, हार्ड है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल कहने का मतलब है कुछ चीज़ें हैं जो पानी में एक आसानी से घुल जाती हैं। जैसे कि आपको इन्होंने बोला है कि कुछ सैंपल लेते हैं, सब्सटेंसेस दिए हैं आपको सॉल्ट, शुगर, सैंड, चॉक पाउडर और सॉडस्ट। इनको आपने एक ग्लास ऑफ वाटर में लेके मिक्स करना है और देखना है कि कौन सी चीज़ एकदम से डिसअपेयर यानी कि गायब हो जाती है, अच्छे से मिक्स हो जाती है, और कौन सी चीज़ अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती है। जैसे कि हम सॉल्ट को अगर पानी में मिक्स करेंगे तो वो टोटली डिसअपेयर हो जाता है, वो अच्छे से उस पानी में मिल जाता है। शुगर भी अच्छे से मिक्स हो सकता है, अगर आप पानी की क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे तो कुछ टाइम बाद शुगर भी क्या होती है, डिसअपेयर हो जाती है। सैंड हमारी डिसअपेयर नहीं होती, वो क्या होता है, उस पानी के नीचे जाके सेटल हो जाती है। चॉक पाउडर भी डिसअपेयर नहीं होता, वो पानी में ही फ्लोट करने लगेंगे उसके छोटे छोटे सेगमेंट। सॉडस्ट मतलब कि जो डस्ट आता है आपकी लकड़ियों से करने पे, वो वाला भी क्या रहेगा, वो भी मिक्स नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या थी आपकी इनसॉल्युबल। सॉल्युबल चीज़ें वो होती हैं जो वाटर में अच्छे से मिक्स हो जाएं, ठीक है, जैसे कि सॉल्ट एंड शुगर। और इनसॉल्युबल वो होती हैं जो कि काफ़ी टाइम तक रखने के बाद भी वाटर में मिक्स ना हो पाएँ, तो वो होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। आपका यहाँ पे एक और टेबल दिया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर। जैसे विनेगर जूस अच्छे से मिक्स हो जाता है, लेमन जूस भी अच्छे से मिक्स हो जाता है, लेकिन जितने भी ऑयल और कैरोसिन हैं वो अच्छे से पानी में मिक्स नहीं होते हैं, वो ऊपर ही ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट, तैरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी क्या होती है, पानी से कम होती है। अब यहाँ पे आपको बताया है कि कुछ होते हैं जो मिक्स नहीं होते हैं, एक लेयर छोड़ जाते हैं, वही आते हैं आपके कैरोसिन और मस्टर्ड ऑयल हो गया, आपका कोकोनट ऑयल, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ऊपर ही रहती हैं। नेक्स्ट हैं बहुत सी ऐसी गैसेस भी हैं जो वाटर में सॉल्युबल है, जैसे कि ऑक्सीजन। हमारे पानी में ऑक्सीजन भी डिज़ोल्व होता है, तभी तो जो मछलियाँ होती हैं वो पानी के अंदर भी सांस ले पाती हैं। अब आता है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन दी वाटर। फ्लोट का मतलब तैरना, सिंक का मतलब डूब जाना। अब कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं पानी में, और कुछ कुछ डूब जाते हैं। ये डिपेंड करता है उनकी डेंसिटी यानी कि उनके वेट और उनका वॉल्यूम का जो रेशियो है उसके ऊपर। अगर डेंसिटी किसी चीज़ की कम होगी वाटर से तो वो ऊपर ही तैरेगा, अगर किसी चीज़ की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होगी तो वो अंदर सिंक कर जाएगा यानी कि डूब जाएगा। जैसे कि पत्ते बहुत हल्के होते हैं और उनकी डेंसिटी भी बहुत कम होती है, जैसे कि ड्राइड लीफ। तो आप अगर किसी पॉन्ड में फेंकेंगे तो वो क्या करेंगे, ऊपर ही फ्लोट करेंगे, ठीक है। बाकी कोई हार्ड चीज़ जैसे कि कीज़ हो गए, कोई टैबलेट वगैरह हो गई, तो वो क्या करती हैं, सिंक कर जाती हैं, डूब जाती हैं पानी में, क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको भी एक एक्टिविटी है कि कुछ मटेरियल लेके देखें और देखें कौन सी चीज़ें तैरती हैं और कौन सी डूब जाती हैं। अब आती है बारी प्रॉपर्टी की ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब आर पार दिखना। उसमें भी तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है ओपैक ऑब्जेक्ट। ओपैक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें आप आर पार नहीं देख सकते, जैसे आयरन की कोई भी शीट हो गई, उसके आर पार आप नहीं देख सकते, वुडन का दरवाज़ा, उसके आर पार नहीं देख सकते। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ओपैक ऑब्जेक्ट। दूसरी होती हैं ट्रांसलुसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलुसेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें से आप हल्का हल्का देख सकते हैं, जैसे कि बटर पेपर। अगर किसी पेपर में घी लग जाता है, तेल लग जाता है, तो हल्का हल्का आप आर पार उसका देख पाते हैं, तो वो आ जाते हैं आपके ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट थर्ड होते हैं आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिसमें आप कंप्लीटली आर पार देख सकते हैं, जैसे कि ग्लास के आप कंप्लीटली आर पार देख सकते हैं, तो वो आ जाते हैं आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में। दुकानों में जो चीज़ें होती हैं वो शॉपकीपर क्या करता है, ग्लास के जार में रखता है, ताकि आप जो जितने भी कस्टमर आते हैं वो ईज़िली इन चीज़ों को देख सकें, ठीक है।
तो यहाँ पे आपकी ये चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड दिए हुए हैं, समरी में आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं, उसे रीड करें, समझें और अपनी नोटबुक में भी लिखें। आगे मूव ऑन करते हैं हम एक्सरसाइजेस की तरफ। नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड, जो वुड से बनी हैं। तो इसमें आप लिखेंगे टेबल, चेयर, बुलक कार्ट, बेड एंड लास्ट है आपकी बोट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। अब इनमें से वो चीज़ें लिखनी है जो शाइन करती हैं। तो वो आपके आएगा पहला ग्लास बाउल और आएगा आपका स्टील की स्पून, ये दोनों ही चीज़ें शाइन करती हैं। थर्ड है मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। बुक, बुक किससे बना हुआ है आपका, पेपर से। टम्बलर, टम्बलर किससे बना है, ग्लास से। चेयर, चेयर आपकी बनी है वुड से। टॉय, टॉय बना है प्लास्टिक से। एंड आपके शूज़ बने हैं लेदर के। आगे है आपका स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट है स्टोन इज़ ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज़ ओपैक, तो ये गलत है, ये उल्टा दे रखा है। सेकेंड है अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। थर्ड है चॉक डिज़ोल्व्स इन वाटर, तो ये भी रॉन्ग है, चॉक नहीं डिज़ोल्व होता। फोर्थ है अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, ये सही है, पानी के ऊपर जो वुड का पीस होता है यानी कि लकड़ी का टुकड़ा, वो क्या है, फ्लोट करता है। नेक्स्ट आपको दिया है शुगर डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, तो ये तो गलत है क्योंकि शुगर डिज़ोल्व करता है, तो ये आएगा फॉल्स। ऑयल मिक्सेस विद वाटर, ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर, तो ये ट्रू है कि जो सैंड होती है, रेत, वो पानी के नीचे ही सेटल कर जाती है। नेक्स्ट है विनेगर डिज़ोल्व्स इन वाटर, तो ये भी ट्रू है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्दन पिचर। आपने इन सबको ग्रुप करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे राउंड शेप एंड अदर शेप। तो राउंड शेप में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी आपकी, बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब एंड अर्दन पिचर। और अदर शेप्स में आपके आएंगे वाटर, शुगर, एप्पल। ठीक है। नेक्स्ट है बी पार्ट, ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। ईटेबल मतलब जिसको हम खा सकते हैं और नॉन ईटेबल जिसको हम नहीं खा सकते। तो ईटेबल्स में आप लिखेंगे वाटर, ऑरेंज, शुगर, एप्पल। और नॉन ईटेबल्स में आप लिखेंगे बास्केटबॉल, ग्लोब एंड अर्दन पिचर। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट ऑल द आइटम नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एंड ऑयल और कैरोसिन। तो आपने तो पहले कुछ चीज़ें लिखनी हैं जो पानी में फ्लोट करती हैं, तो मैं आपको वो चीज़ें बताती हूँ। वो है वुड, प्लास्टिक, थर्माकोल और ड्राई लीव्स भी लिख सकते हैं। पर ये चीज़ें आपने खुद ही टेस्ट करनी है कि वो ऑयल और कैरोसिन के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये आपने खुद करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें दी हैं, इनमें से जो ऑड है यानी कि अलग है, उसको आपने फाइंड आउट करना और सर्कल करना है। पहले में है चेयर, बैट, टेबल, बेबी एंड कपबोर्ड। तो आप ये चीज़ें देखेंगे, बाकी सब नॉन लिविंग थिंग हैं, लेकिन जो बेबी है वो क्या है, लिविंग थिंग, तो आप बेबी को सर्कल करेंगे। बी पार्ट, रोज़, जैस्मीन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। बाकी सभी फ्लावर्स के नाम है, एक बोट अलग है, तो बोट को आपने सर्कल करना है। सी पार्ट, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड। बाकी सब मेटल्स हैं, एक सैंड अलग है, तो सैंड को आपने सर्कल करेंगे। डी पार्ट, शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। तो बाकी सब जो है सॉल्यूबल इन वाटर है एक्सेप्ट सैंड। सैंड जो है वो वाटर में मिक्स नहीं हो सकता, इसलिए आप इसमें भी सैंड को सर्कल करेंगे।
तो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से सुन के अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन करें। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करना ना भूलें। बाकी हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।